हेलो गाइस, वेलकम टू इको पार्क पार्ट 2। तो मैंने आपको पार्ट 1 दिखाया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पार्ट 1 देख ले। और ये है पार्ट 2 उसी का, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम लोगों ने इसे पार्ट 2 किया। और जब हम लोग वहाँ से दूसरे साइड के लिए निकल रहे थे तो यहाँ दूसरी साइड में है कैंटीन है। तो यहाँ पे है कैंटीन और यहाँ पर भी खाना बहुत अच्छा ही मिलता है, लेकिन सच पूछिए तो मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे साइड में। यहाँ पे बना हुआ है ये। और हम लोग बहुत चले थके, उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बनाया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं लेके गई थी इडली और सांभर चटनी, और मेरी फ्रेंड बना के लाई थी पूरी और पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी था दोस्तों। मुझे तो मन नहीं था खाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारा इडली भी खा लिया था। बट मेरी फ्रेंड ने इतना अच्छा सब्ज़ी बनाया था ना कि भूख नहीं रहते हुए भी मुझे खाना पड़ा। और हम लोग खा पी के थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि अब हम लोग घूमते हुए, मतलब सब लोग एक साथ घूमते हुए हम लोग निकल जाएंगे ऑटो लेने के लिए, क्योंकि हम लोग के साथ कोई जेंट्स नहीं है और बच्चे भी हैं, तो थोड़ा समय से ही निकल जाना अच्छा होगा। तो यहाँ पर बोटिंग होता है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोटिंग की थी, और उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ से घूमते फिरते अपनी सासू माँ को पार्क दिखाते हुए, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं आ रही थी, बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं बोली कि आप अकेले रह के क्या कीजिएगा, बोर हो जाइएगा, चलिए घूमना फिरना चाहिए। वो हालांकि जाना नहीं चाहती हैं, बट मैं ज़बरदस्ती बोली कि नहीं चलना पड़ेगा आपको। तो वो आई तो कम से कम ये तो हुआ ना फ्रेंड्स की घूम ली। नहीं तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है। कोई भी है, किसी को भी लगता है कि हाँ किसी चार लोगों के बीच में इतना इंजॉय भी हम लोगों के साथ में आता है। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं, क्योंकि उधर का झूला तो ये दोनों बच्चे झूल लिए हैं। अब इधर वाला जो झूला है, ये बड़े वाले जो बच्चे हैं ये लोग अभी नहीं झूले हैं। तो देखिए कि आगे जाकर क्या क्या इन लोग करते हैं। और प्लीज़ मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ से देखते हुए देखिए बत्तख है, जो कितना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि मत पूछे। लेकिन डर भी था कि कहीं फ़ोन रिकॉर्ड करते करते, शूट करते करते कहीं पानी में ही ना गिर जाए। तो बहुत सतर्क होके मैंने इसको शूट किया है, क्योंकि डर लगता है, पता नहीं क्यों जब पानी के साइड जाता तो हाथ कांपने लगता है कुछ भी रिकॉर्डिंग करने में, कि ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन ही गिर जाए। तो यहाँ पे एक पिक लिया हम लोगों ने बहुत क्लोज़ होके, और इतने अच्छे लग रहे थे ना कि आँख में लग रहा था कि इन लोगों को बैठ के देखती ही रहूँ। फिर इधर फ्लावर्स थे, और मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जो ये पार्क है ना फ्रेंड्स, इस पार्क के पीछे ही एयरपोर्ट है, जिसके कारण ना मतलब कि फ़ोन जो है इसका नेट ना बहुत स्लो चलता है। कहीं कहीं चलेगा और कहीं कहीं क्या होता है, कुछ मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं देता है फ़ोन। तो हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं बना पाया, और फिर हम लोग ऐसे ही नॉर्मल कैमरा लेकर ब्लॉगिंग करते हुए हम लोग अपना चले जा रहे थे, क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है तो कहीं रुक के फ़ायदा ही क्या। एक दो उधर रोज़ गार्डन में बनाया था हमने वीडियो, जो कि मैंने डाल दिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए मेरी बेटी लोग क्या है, एडवेंचर करने का लोगों को शौक़ था। तो अब छोटी वाली का एडवेंचर आप लोगों ने देख लिया, बड़ी वाली का एडवेंचर देखिए कि ये अपना चल के पूरा कर रही है। और इसने बहुत जल्दी कर लिया था, क्योंकि आगे जो ये दो बच्चे हैं ना बहुत हिला रहे थे, और इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ फ्रेंड्स। जो वहाँ पर ये करवाता है, वहाँ जो जेंट्स लोग रहते हैं, भैया लोग रहते हैं, वो बोल रहे थे कि अरे तुम बहुत जल्दी कर ली, क्या हुआ। लेकिन यहाँ से राउंड अप था, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल था, जो कि मेरे फ्रेंड के बच्चे बोल रहे थे कि मैं पिछले बार आई थी तो बहुत रो रही थी आंटी, बहुत डर लग रहा था। बट इस बार बड़ी वाली ने नहीं किया, बट मेरी फ्रेंड्स का जो बेटा है, बाबू है, वो किया। तो ये भी अपना बोली कि नहीं हम भी करेंगे। और छोटी वाली मेरी रो रही थी कि हम स्केटिंग करेंगे। तो स्केटिंग फ्रेंड्स सीखना होता है तब करना होता है। उसको क्या चाहिए कि हम स्केटिंग करेंगे, तो हमने कहाँ सीखे, तो बोल रही है घर में स्लिप कर के सीखे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि घर में स्लिप करके सीखने से स्केटिंग हो जाता है फ्रेंड्स।
तो वो नहीं गई, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट बार जब हम लोग आएंगे तो ये तो अलग एडवेंचर है, और एक एडवेंचर उधर भी है जो कि ना वो स्लिप करके जो ये होता है ना उस पे जाते हैं। तो मैं बोली कि अगली बार वो करवाऊंगी और छोटी वाली को इस पे जाने के लिए परमिशन दूंगी। तो अब देखिए कि कब आना होता है अगली बार पार्क। तो अब इसका कंप्लीट है। वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर ये सारा जो भी सेफ्टी बेल्ट वगैरह है ये सब खोल देंगे वो भैया। और लगभग पूरा हो ही गया है, शाम हो रहा है, ट्यूशन भी पढ़ना है, फ्रेंड्स के भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ना है। तो हम लोगों ने सर को फ़ोन करके बोल दिया है कि सर हम लोग थोड़ा सा ये आएंगे तो आप टाइम से आइएगा। तो हम लोग अब फटाफट यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके निकलेंगे, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और फिर घर जाना है, और यहाँ से थक हार के फिर खाना पीना भी बनाना होगा तो थक जाता है फ्रेंड्स। और औरत लोग का ज़िंदगी तो आप जान ही रहे हैं। जेंट्स है तो वो जेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो समझेंगे, लेकिन लेडीज़ का क्या ज़िंदगी होता है। अगर कोई भी देखेगा तो ये समझेगा कि कितना बोरिंग लाइफ होता है, बाहर भी करो घर भी करो, घूमने भी जाना है तो कोई फ्री नहीं है, कोई वो नहीं है। तो अभी उसका सेफ्टी बेल्ट खुल रहा है फ्रेंड्स, और वो अभी उतरने वाली है। और मेरी फ्रेंड्स की जो बेटी है वो वेट कर रही है कि कब इन लोग उतरेगी। तो बस उतरने ही वाली है। बाबू उतर रहा है। और जितने देर मैं बैठी रही, मेरी छोटी वाली बेटी ने मेरा दिमाग को खा लिया और रो रही है, गुस्सा हो रही है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है फ्रेंड। जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं दिन भर कैसे कुछ झेलती हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी बेटी उतरी है फ्रेंड्स, और हम लोग अब निकल गए हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा भी लेट नहीं करना है। और आगे में भी कोई हम लोगों को मैं यहाँ पे फ़ोटो ये कर ली हूँ, और हम लोग निकल गए हैं। और उस साइड में भी मैं कभी इस गेट से नहीं निकली हूँ फ्रेंड्स। मेरी फ्रेंड जो आती है ना वो इसी गेट से निकलती है, बोलती कि मैं आती हूँ अपनी ननद के साथ तो इसी गेट से एंट्री, क्योंकि उन लोगों को कार वो करना होता है, लगाना होता है, तो पार्क करने में आसान होता है। तो कार पार्क के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग कार से नहीं आते फ्रेंड्स, ऑटो से आते हैं, तो वो वाला ही गेट हम लोगों को सही लगता है। लेकिन आज पहली बार मैं इस गेट से निकलूँगी। अभी तक मैं बहुत बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, जब से मैं पटना में रह रही हूँ, 10-11 साल से पटना में रह रही हूँ, लेकिन पहली बार मैं इससे निकलूँगी। और इस साइड में वाटरफॉल है, यहाँ पे एरोप्लेन का वो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, और लग रहा है रियल का ही कुछ वो लाकर यहाँ पर लगाया गया है शो के लिए। और इधर में ही वाटरफॉल है, जो कि लेट होने के कारण मैं नहीं जा पाई। मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी कि जाइएगा, मैंने कहा नहीं जाऊँगी क्योंकि लेट हो जाएगा, और थक भी काफ़ी हम लोग गए थे फ्रेंड्स। तो मैं बोली नहीं, देखिए वहाँ से दिख रहा है थोड़ा मोड़ा, यहाँ पर देखिए हाथी का वो शेप दे के बनाया हुआ है, आपका प्लांट लगाया हुआ है। और उधर में वाटरफॉल है जो कि दूर से दिखाई दे रहा है, बट मुझे नज़दीक जाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा मोड़ा ऐसे कैप्चर करके यहाँ से निकल। इसका पिकनिक कितने साइड हुआ था? इधर में बच्चे खेल रहे हैं। मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी जब मैं स्कूल से आई थी ना पिकनिक बनाने के लिए, तो इसी साइड हम लोग बैठे हुए थे, देखिए वाटरफॉल है यहाँ पर, और इसी साइड मेरी बेटी लोग पिकनिक बना के गई थी, वही दिखा रही कि मम्मी देखिए यहाँ हम लोग बैठे हुए थे कि फ्रेंड के साथ। इसका भी याद ताज़ा हो गया, क्योंकि हाल ही में ही गई है ये 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले नहीं फ्रेंड्स, दिसंबर में गई थी, आई हुई थी ये लोग पिकनिक बनाने। तो अभी हम लोग यहाँ से फटाफट निकलेंगे और ऑटो लेंगे। पेंट मार सकता है। ऑटो वाला तो
खड़ा है और पूछ रहा है कि यहाँ चलिए वहाँ चलिए। इन लोगों का तो आप जानते हैं, इतना लेंगे उतना लेंगे। फाइनली हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।